हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 12th 2024-25 एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें हम कर रहे हैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि किसी भी एग्जाम, चाहे वो कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो, क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आज हम करेंगे 2023 सब्जेक्ट इंग्लिश फुल पेपर सॉल्यूशन, सो वीडियो को एंड तक देखना। हमारा पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, जिसमें हमें पैसेज को पढ़कर उसके आंसर्स देने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। इसका आंसर है सी वाला, यानी कि टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। सेकंड क्वेश्चन है द बेकर टुक द पुअर मैन टू। इसका आंसर है फर्स्ट वाला, यानी कि कोर्ट। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉइन्स वर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट। आंसर है बी, यानी कि टू कॉइन्स। फोर्थ क्वेश्चन है गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबाउ पैसेज। आंसर है डी, यानी कि टिक फॉर टेक। क्वेश्चन 5 है विच वर्ड इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड रिच, यानी कि रिच का ऑपोजिट वर्ड क्या है, उसका है पुअर, सी। सेकेंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यानी कि इसमें भी हमें पैसेज को पढ़कर इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स देने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द बी वांटेड टू द टैंक। इसका आंसर है फर्स्ट वाला, यानी कि टू क्वेच इट्स थेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हु सेव्ड द बी। आंसर है द बॉय, यानी कि बी वाला। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव। आंसर है सेकेंड वाला, यानी कि ग्रेटिट्यूड। फोर्थ क्वेश्चन है हु डांस्ड विथ द पेन। आंसर है बी, यानी कि डव। फिफ्थ क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड टम्बलिंग इज। इसका आंसर है फॉलिंग। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब इस पैसेज को पढ़कर जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स देने हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबाउ पैसेज मेक अ नोट ऑन इट यूजिंग एब्रिवेशंस इफ नीडेड। यानी कि इस पैसेज के लिए हमें नोट्स तैयार करने हैं विद एब्रिवेशंस। सेकंड क्वेश्चन है गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। यानी इस पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या है, ये पैसेज किसके ऊपर से दिया गया है, वो हमें लिखना है। यदि आपको नोट मेकिंग नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका वीडियो भी ले आएंगे। ठीक है, चलिए। आप अगर गर्ल हो तो रितिका हो और बॉय हो तो ऋतिक हो। लिव्स इन इंदौर, आप इंदौर में रहते हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर ऑन योर फादर्स प्रमोशन पार्टी। आप आपके फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो आपके फादर की जो प्रमोशन हुआ है उसकी जो पार्टी रखी है उसमें। सो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। ये आपको याद होना चाहिए, और ये भी अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यू आर मानस या मानसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूलिंग सर्टिफिकेट। यानी कि आप अगर बॉय हो तो आप मानस हो, गर्ल हो तो आप मानसी हो। आप स्टडी कर रहे हो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में। आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है जो होगी स्कूलिंग सर्टिफिकेट की। ठीक है। इसके और में क्वेश्चन है यू आर ऋतिक या ऋतिका लिव्स इन इंदौर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर ऑन योर फादर्स प्रमोशन पार्टी। फिफ्थ है वुमन एम्पावरमेंट। यानी कि आपको इन जो 5 टॉपिक्स दिए गए इनके ऊपर से आपको ऐसे लिखना है जो कि 250 वर्ड्स के अबाव होना चाहिए। ठीक है। इसके और में हमारा क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल ये बहुत इजी है, अगर आपको ये जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का जो पैराग्राफ है वो बहुत ईजी है। ठीक है। अगला है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। जो हमें पैराग्राफ दिया गया है, जो हमें डायग्राम दिया गया है, उसे देखकर हमें लगभग 75 वर्ड्स का जो पैराग्राफ है वो लिखना है, जो कि बहुत ईजी है। हमारा अब सेक्शन सी पे चलते हैं, जो है ग्रामर सेक्शन। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। यानी जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए उनमें से एनी 5 करने हैं। पहला है शी ब्लैंक्स अ सॉन्ग। इसमें आएगा सिंग्स, यानी सेकेंड वाला। सेकेंड है ब्लैंक्स यू लिव लॉन्ग। इसमें आएगा मे, यानी कि थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन है जुलाई कम्स अगस्त। ब्लैंक्स अगस्त, यानी इसमें आएगा बिफोर। फोर्थ क्वेश्चन है अशोक वॉज वन ऑफ ब्लैंक्स ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। इसमें आएगा द, यानी कि थर्ड वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है वी ब्लैंक्स फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसमें आएगा मस्ट, बहुत जरूरी है। छठा क्वेश्चन है ही डाइड ऑफ कैंसर। आखिरी क्वेश्चन है रितु हैज ब्लैंक्स मैनी फ्रेंड्स।
8th क्वेश्चन है डू इज डायरेक्टेड, यानी इसमें यानी अगला जो क्वेश्चन है उसे हम इस तरह से समझेंगे। पहला है ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इसमें हमें सो दैट की जगह पे टू का यूज़ करना है। सो आंसर है ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। सेकेंड है द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट। इसमें हमें हु रिलेटिव नाउन का यूज़ करना है, तो आंसर होगा द बॉय इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई नेफ्यू। थर्ड क्वेश्चन है अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इसमें हमें अनलेस की जगह पे इफ़ का यूज़ करना है, तो आंसर होगा इफ़ यू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। चौथा है पुलिस अरेस्टेड द थीफ। इससे हमें नेगेटिव बनाना है, आंसर होगा पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द थीफ। पांचवा है राम राइट्स अ लेटर। इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर होगा अ लेटर इज़ रिटन बाय राम। सिक्स्थ क्वेश्चन है स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट। इसका आंसर होगा इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। अगला है ममता गोज़ टू स्कूल एवरीडे। इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी प्रश्नवाचक बनाना है, तो आंसर होगा डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। और याद रहे कि इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो कि हर स्टूडेंट गलती करता है और स्टूडेंट का एक नंबर यहीं पे कट जाता है। अब आते हैं सेक्शन डी, यानी कि टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। इसका आंसर है बी, यानी कि लव। सेकेंड है व्हाट वाज द नेम ऑफ एनिस डायरी। इसका आंसर है सी, यानी कि किटी, नॉट डी, ओनली सी। क्वेश्चन है थर्ड वाला कुर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी। फोर्थ है व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर। तो इसका आएगा डी वाला, यानी कि मिजबेल। ठीक है, अब हमारा 10वां क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी जो एक्सट्रैक्ट है ये हमारी बुक में से दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चंस आंसर है उनके आंसर्स देने हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला है क्वेश्चन है हु वाज द वेदर वैन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। इसका आंसर रहेगा क्लियर, यानी कि पहला। सेकेंड क्वेश्चन है पायलट वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। ओके, थर्ड क्वेश्चन है द अबाउ पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन। इसका आंसर रहेगा डी वाला, यानी कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है जो कि हमारी बुक में से दिया गया है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पर्सनिफिल्ड इन अबाउ गिवन लाइन्स। इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि फॉग। सेकेंड है आफ्टर सिटिंग फॉग। आंसर रहेगा बी, यानी कि मूव्स ऑन। थर्ड क्वेश्चन है द पोएट ऑफ द अबाउ पोएम इज। इस पोएम के पोएट कौन है, तो वो है कार्ल सेंसबर्ग। ओके, चलिए जनाब, यहाँ पर आपके सारे जो इजी क्वेश्चंस थे वो सब खत्म होते हैं। अब आते हैं हम जो हमारी टेक्स्ट बुक के लेसन्स हैं उनमें से जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उन पर, जो कि अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, अच्छे से याद कर लेना, और इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये था हमारा 2023 का पेपर, और इसके बाद में हम लाएंगे 2022, 2020, 2021, 2019 सबका। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। और इस वीडियो में हमारा सब्जेक्ट था इंग्लिश। हिंदी का पेपर भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।